स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो सेड हमारा किस में चेंज होता है? इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ सेंटेंस असर्टिव हो तो हम सेड का सेड लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड आई एम गोइंग, ही सेड आई एम गोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम यहाँ सेड का क्या लिखेंगे? सेड ही लिखेंगे। कैंटी का लगा देंगे, दैट लगा देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यदि यहाँ पर सेड लिखा है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, फिर भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेड को हम किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे नियमों को पढ़े हैं? क्या आप ऐसे रूल्स को जानते हैं? तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही रूल्स को जानने के लिए आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, जरूर लिखें। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नरेशन की अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की। यह जो मेरा सीरीज चल रहा है यह नरेशन का चल रहा है और आज मैं नरेशन का पार्ट नंबर 9 लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमाज या कोटेशन मार्क के अंदर यदि असर्टिव सेंटेंस दिया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम सेड और टू को किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। बट आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे। और इसके साथ ही साथ यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ही कोई प्रोनाउन दिया गया हो तो हम उस प्रोनाउन को भी चेंज कर देंगे। तो आइए उन वीडियोस को देखते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल होता है वो 5 होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम 5 चेंजेस होते हैं। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन की ऑब्जेक्ट अगर है तो सेड या सेड टू को टोल्ड बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही रहेगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा यूज ऑफ कनेक्टिव, जिसमें हम दैट लगाते हैं असर्टिव सेंटेंस में। और अगला चेंज इन पर्सन है, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू और यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सीट और दे होता है। इसको चेंज करने के लिए एस ओ एन सन का रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब एंड इन थर्ड पर्सन नो चेंज। नेक्स्ट हमारा है चेंज इन टेंस अर्थात टेंस में परिवर्तन की जितना प्रेजेंट है वो सब पास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट है अदर चेंजेस, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, इस तरह से है। तो यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है? माई फादर सेड मोहन आई शैल गिव यू अ बुक। इससे पहले देखा लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो अर्थात यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इस हिस्से में कोई ऐसा शब्द है जो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, इसको हम कहते हैं ओकेटिव केस में अगर दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है अर्थात यहाँ पर इस शब्द को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। सेंटेंस देखें, माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा मोहन, मोहन मैं तुम्हें एक कलम दूंगा। मेरे पिता ने किससे कहा? मोहन से कहा। यहाँ जो मोहन लिखा है स्टूडेंट्स, यह मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, भले ही यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है। मेरे पिताजी ने कहा किससे? मोहन से। अब यहाँ देखें मोहन के बाद एक कॉमा दिया तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब यहाँ केवल सेड ही दिया है तो सेड हमारा किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माई फादर सेड हमारा बदला टोल्ड में। अब हमारा मोहन यहाँ आ गया पहले। अब यहाँ बीच में कैटिका लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट माई फादर है तो ही होगा, यदि माई मदर होता तो सी होता। आई और वी के साथ फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं? शैल, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। तो आई हमारा चेंज हो गया ही में तो ही के साथ विल लगेगा तो विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और गिव यू यहाँ देखें सेकेंड पर्सन है, किसके साथ बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन, भले यहाँ है लेकिन अब यहाँ आ गया है। मोहन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम।
अगर स्त्री रहती तो हर होता अ मुख। तो इस तरह से यह डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बन करके कंप्लीट हो गया। आप यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐसा शब्द है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरे को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस भी हमारा कुछ इसी तरह का है, लेकिन है थोड़ा सा वह कुछ दूसरे टाइप का। ही सेड, वह कहा, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, आई कांट वर्क विद यू, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूं। तो वह कहा किससे? मेरे मित्र से। तो यह अपने ही मित्र से कहा। यहाँ जो है मेरा मित्र लिखा है, माय फ्रेंड लिखा है। अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं ही सेड, तो हमारा टोल्ड में चेंज होगा, क्योंकि सुनने वाला यह सेकंड पर्सन है, भले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। यह एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड। अब यहाँ माई चेंज हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा हिज फ्रेंड। ही टोल्ड हिज फ्रेंड। इस पर आप फोकस करेंगे। टैटू क्या लगाएंगे बीच में? दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही है तो यहाँ ही होगा। और कैन नॉट का क्या हो जाएगा? कुड नॉट। और वर्क विद यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट माय फ्रेंड है, तो हम यहाँ ही का क्या लिखेंगे? हिब लिखेंगे। तो इस तरह से अब बन करके कंप्लीट हुआ। यहाँ पर माई हमारा हिज में बदला है, क्योंकि ही टोल्ड माई फ्रेंड अगर हम लिखते हैं तो वह मेरे मित्र से कहा कि वह मेरे मित्र के साथ काम नहीं कर सकता है, जबकि सेंटेंस में अपने मित्र का जिक्र किया है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। माई सन्स, मेरे पुत्रों, सेड द फार्मर, किसान ने कहा, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, यह जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो और रिपोर्टेड स्पीच बाद में हो। रिपोर्टेड स्पीच पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी आ सकता है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है उसको कई पार्ट्स करके रिपोर्टिंग वर्ब के पहले, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में भी लिखा जा सकता है। अभी तो नरेशन आपका स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो आपका जो है यह 9वां वीडियो है। आगे आप देखते जाइए कि कितने रूल्स हैं। सारे रूल्स को, एक एक रूल्स को आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसे अन्य छात्रों के पास भी पहुंचाइए। स्टूडेंट्स देखें, माय सन्स सेड द फार्मर, तो यहाँ हम लिखेंगे सेड द ओल्ड फार्मर। यहाँ हमारा हो जाएगा द ओल्ड फार्मर। द ओल्ड फार्मर जिससे कहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किससे कहा? माय सन्स, मेरे पुत्रों से। यह किसान अपने पुत्रों से कहा, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टोल्ड। और माई का क्या हो जाएगा? हिज सन्स। हिज सन्स के बीच में क्या लगाएंगे? दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया? द ओल्ड फार्मर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ही। और एम का वाज, इज हमारा वाजवर में, वाजवर हैड बीन में, हैड बीन नो चेंज। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट में, डिड नॉट, हैड नॉट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड नॉट V3 में नो चेंज। कैन का कुड, सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट होता है, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ही वाज वर्किंग हार्ड, ही वाज वर्किंग हार्ड फॉर यू सेकेंड पर्सन। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट माई सन्स अर्थात हिज सन्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स, यह आपने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, तो हम उसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अगर इसमें कोई पर्सन वाला चेंजिंग करना है तो पहले ही हम चेंज करके उसको लिख देंगे। आइए कुछ अन्य नियम को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल को देखते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अर्थात इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वेल, वेरी वेल, यू सी, आई नो, यू नो, इस तरह का अगर कोई शब्द दिया है तो इन शब्दों को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उन्हें हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये महत्वहीन सब्जेक्ट माने जाते हैं। लेकिन यदि इन शब्दों के बाद, इन वर्ड्स के बाद अर्थात वेल, वेरी वेल, यू सी, आई नो, आई सपोज, आई थिंक के बाद कोई ऐसा वर्ड दिया हो
जो एज ऑब्जेक्ट का काम करता हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो हम इन शब्दों को छोड़ देंगे, लेकिन इनके बाद जो वर्ड होगा, जो नाउन लिखा होगा, जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, माई टीचर सेज वेल मैन आई विल टीच यू। तो यहाँ देखें, माई टीचर सेड, वेल को तो हम हटा देंगे क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, बट जो मैंक है वह हमारा एज अ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माई टीचर सेड के जगह हो जाएगा हमारा टोल्ड, और फिर क्या लिखेंगे मैंक, कैंटू बीच में क्या लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज माई टीचर, तो यहाँ ही हो जाएगा, ही के साथ विल होगा तो विल का वुड, और टीच का टीच, यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मैंक है तो यहाँ क्या हो जाएगा हिम, अगर लड़की का नाम होता तो हर होता। नेक्स्ट देखें, माई फ्रेंड सेड यू सी आई डू नॉट लाइक इट। तो माई फ्रेंड सेड, अब इस यू सी के बाद कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो ऑब्जेक्ट का काम करे, तो हम यहाँ लिखेंगे माई फ्रेंड सेड का सेड ही रहेगा, कैंटू का लगाएंगे दैट, यू सी हट जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट माई फ्रेंड है तो यहाँ क्या होगा ही, डू नॉट डज नॉट किस में चेंज होता है डिड नॉट में, तो डिड नॉट होगा, उसके बाद लाइक और इट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आज के कुछ रूल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस टॉपिक से, आज के इस वीडियो से ढेर सारी चीज़ों को आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम नए वीडियो में नए लेसन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।